अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम आपके सामने बहुत ही अहम तरीन अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तीसरा फेज़ का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 2900 के करीब स्कूल्स को ठेके पर देने का मंसूबा है। सालाना मैट्रिक इम्तिहान 2025 की डेट शीट जारी कर दी गई है। क्लास 9th का नया करिकुलम भी मंजूर हो चुका है और मार्केट में ये बुक्स कब अवेलेबल होंगी इस पर बात करेंगे। ई ट्रांसफ़र ओपन हो चुका है। लीव इन कैशमेंट 2025 की पेमेंट भी जारी कर दी गई है। 3 डेज रिव्यू वर्कशॉप का इनकाद किया है कायद की तरफ से और इसी तरह रैशनलाइजेशन के मुतालिक बहुत ही अहम अपडेट है जो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। एक अहम मीटिंग थी और वहाँ पे बहुत ही अहम चीज़ें मिली हैं जो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। असातिज़ा इकराम के हवाले से ये एक बड़ा ही अहम सेमिनार था जिसमें प्रोफेसर अताउल्लाह, चेयरमैन मुस्लिम टीचर फोरम पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। इस पे इंशाल्लाह ताला हम एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। 2903 सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए तीसरा फेज़ का आगाज़ कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है फ़ेज़ 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और उसी के साथ ही तीसरे फेज़ का भी ऐलान कर दिया है। इस बार 500 के करीब हाई स्कूल्स उनको भी प्राइवेट करने का ठान ली गई है। तीसरे फेज़ में 100 जायद, ये बात याद रखिएगा, तीसरे फेज़ में जो स्कूल पेफ को जा रहे हैं ये वो स्कूल्स हैं जो जिनके बच्चे 100 से जायद बच्चों और 2 टीचर वाले स्कूल्स, यानी जहाँ पे 100 से जायद बच्चे होंगे और 2 टीचर होंगे, उन स्कूल्स को क्या किया जा रहा है, अपग्रेड होने वाले हाई स्कूल्स भी इसमें शामिल हैं। यानी 2 तरह के स्कूल इस बार ले रहे हैं, एक जिनकी तादाद 100 से ज़ायद है और वहाँ पे 2 टीचर हैं, जबकि अभी तक टीचर हमारे पास पड़े हुए हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। ये जो फेज़ 1 में स्कूल्स गए हैं वो टीचर अभी स्पेयर में पड़े हुए हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा इसमें इस बार 500 के करीब एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स भी आ रहे हैं। वो स्कूल्स जहाँ पे अपग्रेड हुए थे, जैसा कि 2018 में ऐसे स्कूल्स थे, मिडल से हाई में अपग्रेड किया गया और वहाँ पे अभी तक स्टाफ नहीं। और बाद ऐसे स्कूल है जहाँ पे तो अभी तक जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है हाई स्कूल की, लेकिन वहाँ पे अभी तक बाकायदा तौर पे कोई रेगुलर सीट क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, तो ये स्कूल्स को अब जो आउट ऑफ सोर्स करने जा रहे हैं। इस बार 3 तरह के स्कूल होंगे। एक स्कूल वो होगा जिनके 100 से ज़ायद बच्चे हैं और वहाँ पे 2 टीचर वर्क कर रहे हैं। अपग्रेड किया गया था लेकिन अभी तक वहाँ पे स्कूल में असातिज़ा इकराम को फ्राहम नहीं किया गया, वहाँ पे यानी वहाँ पे सीटें नहीं है। एक तो ये है, ये 2018 वाले भी स्कूल हैं और उसके बाद भी इन्होंने मिडल को हाई किया था, वो स्कूल इस फेज़ में आ रहे हैं। जबकि पहले मरहले में तकरीबन 6000 के करीब स्कूल्स को ठेके पर दे चुके हैं और दूसरे मरहले में तकरीबन 4500 के करीब स्कूल्स आउट ऑफ सोर्स कर दिए गए हैं और तीसरे फेज़ तक ये जो डिजिट है ये 15,000 के करीब लेकर जाना चाहते हैं। ये बात याद रखिएगा, यानी इसी जो है वो साल 2024 में इन्होंने 15,000 स्कूल्स को प्राइवेट करना है और इसका तीसरा फेज जल्द ही 25 दिसंबर को कहा जा रहा है कि इसका इश्तिहार आने वाला है। नेक्स्ट जो है पंजाब तालीम बोर्ड 2025 के इम्तिहानात की डेट शीट जो है वो जारी हो चुकी है। ये आपके सामने है। 9वीं का जो है 25/23/2025 को पेपर स्टार्ट हो रहा है, जबकि मैट्रिक यानी 10वीं क्लास का 5 यानी मार्च के पहले हफ्ते में
इम्तिहान लेने का हुक्म सादर किया गया है और इसका बाकायदा तौर पे अभी तो टेंटेटिव जो है शीट को जारी किया गया है। ऑफिशियली जो है 22 लाहौर या 22 पे अभी तक अपलोड नहीं हुई, वो भी जल्द हो जाएगी। एक और अहम खबर आपके साथ अब शेयर करनी थी कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 9वीं क्लास के नए निसाब की मंजूरी दे दी है। यानी नई किताबें, नया सिलेबस जो 9th क्लास का आ रहा था वो मंजूर हो चुका है। किताबें जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हुआ क्या है ये पहले देखिएगा कि 1 जून 2024 को 5 मज़ामीन उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ की कुतब का इश्तिहार दिया था। ये 5 किताबें थी, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। ये मदरजा झैल पब्लिशर की जो किताबों को जो है वो बेस्ट जो है वो इकरार दिया है और इनको बतौर जो निसाब में इंक्लूड करने की मंजूरी दे दी है। और ये सिलेबस जो है 2025 और 2026 तलबा के लिए होगा। यानी 9वीं क्लास के जो बच्चे आएंगे 2025 में। तो दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि किताबें मार्केट में कब अवेलेबल हैं और इसके लिए एक बाकायदा तौर पे जो है वो अनाउंसमेंट की गई है कि उम्मीद है जनवरी के लास्ट में सिलेबस जो है मार्केट में अवेलेबल हो। मंजूरी हो चुकी है और पब्लिश के लिए जो है पब्लिशर को दे दिया गया है और जल्द ही मार्केट में अवेलेबल भी होंगी। नेक्स्ट आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना थी कि ओपनिंग ऑफ द ई ट्रांसफर राउंड फॉर द अवेटिंग पोस्टिंग ऑफिसर्स। ये अभी तक दोस्तों ने ये भी एक कमेंट्स में पूछा था कि ई ट्रांसफ़र ओपन हो चुका है। भी ई ट्रांसफ़र ज़रूर ओपन हुआ है। ये उन मुलाजमीन के लिए है, उन ऑफिसर के लिए है जो वेटिंग पे थे, ठीक है। तो ये लिहाजा जो है 17वें 18वें जो डीओ और डेप्टी डीओस, सीओज हजरात के जो है हेडमास्टर्स के अभी तक तो नहीं है। ये ऑफिसर लेवल पे लोग जो थे उनकी ट्रांसफ़र ओपन हुई है, बाकी की नहीं है। ये जनरली नहीं है, ये सिर्फ ओनली सीओज हजरात, डीओ, डेप्टी डीओस के जो है वो ट्रांसफ़र ओपन हुए हैं और ये जनरली स्कूल्स टीचर्स के यानी SED मुलाजमीन के ट्रांसफ़र ओपन नहीं हुए। यहाँ पे बात ध्यान से सुन लीजिएगा। देन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आपके साथ शेयर करनी है कि पेमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट चार्जेस 2025 है वो रिलीज हो चुकी है। और ये मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट कसूर है, उनके जो है जो मुलाजमीन थे जिन लीव इनकैशमेंट की रिकवरी, उनकी जो पैसे रहते थे जो रिटायर हो चुके थे उनकी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और उनके साथ आप देखें नेम, स्कूल नेम और उनकी अमाउंट भी जो है वो रिलीज़ की गई है। तो यानी जो LPR के बाद रिटायर हो रहे हैं उनको लीव इनकैशमेंट की मद में पेमेंट जारी की गई है। ये बाकायदा तौर ये CO कसूर की तरफ से जो है नोटिफिकेशन हुआ है, तो ये नोटेड कर लीजिएगा। अगर आपके कोई और ज़िला है तो आप अपनी मुतल्लिका अथॉरिटी से भी रब्ता कर सकते। लीव इनकैशमेंट की जो पेमेंट है 2025 की वो रिलीज़ हो चुकी है। टू बी नोटेड एंड शेयर इट। इसको आप अपने दोस्तों को तक शेयर भी कर दें कि जो दोस्त अभी तक लीव इनकैशमेंट में चक्कर में है तो अपने CO ऑफिस में जाकर कंफर्म करें। इसका बाकायदा तौर पर बजट रिलीज हो चुका है। तो लिहाजा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी हमारे रिटायर दोस्तों के लिए। और अगर आप में से कोई अभी सुन रहा है, अगर आपको कुछ जानने वाला है, उस तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा कि लीव इनकैशमेंट की जो पेमेंट है 2025 की जिनकी अभी रह रही थी उनकी रिलीज़ हो चुकी है। और बाकायदा तौर पर ये डिस्ट्रिक्ट कसूर के CO साहब के सिग्नेचर विद सिग्नेचर नोटिफिकेशन भी हो चुका है। देन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। कायद की तरफ से ये एक इनविटेशन लेटर जारी किया गया है। 3 डेज रिव्यू वर्कशॉप होने जा रही है जिसमें ये जो क्राइटेरिया रखा गया है तो ऑल टीचर्स फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी। एक और जो है खबर सर्कुलेट हो रही है कि मैट्रिक के बाद तमाम असातिज़ा इकराम PSTs टू SSTs तमाम जो है टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो जल्द ही मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद, क्योंकि सिलेबस भी जो है नया लॉन्च हो रहा है, इसलिए ये कोर्सेज, ये वर्कशॉप। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी थी। अब रैशनलाइजेशन का सारा मलबा जो है ये COs पर डलने लगा है और उनको बाइख्तियार देने लगे हैं, उनको इख्तियारात का देने का फैसला किया गया है। अब जो नए डेप्टी डीओस की तैनाती के बाद इख्तियारात उनको दिए जाएंगे। आपने रैशनलाइजेशन को कैसे
ऑर्गेनाइज करना है, टीचर की एडजस्टमेंट के हवाले से, ये सारा का सारा अब जो है डेप्टी डीओस सीओस के जो है इख्तियारात में दिए जाने लगा है। जहाँ पे टीचर्स की जो तादाद है कम है या ज़्यादा है उसको स्टूडेंट्स के, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी पहले कहा था कि स्टूडेंट रेशो जो है, जो अटेंडेंस है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स तलबा जो है फिज़िकली क्लास में उसकी कितनी इनरोलमेंट है, और इस पर बड़ी सख्ती के साथ जो है वो अमल पैरा भी हो रहा है कि जहाँ पे फेक स्टूडेंट हैं उनका जो है वो बहुत ही सद्देबाब सख्त तरीके से उनके साथ निपटा जाएगा। और ईओस को जो है बड़ी तंबी के साथ, बड़ी सख्ती के साथ जो है वो हदायत की गई हैं कि जहाँ पे फेक स्टूडेंट है उनको रिकवर करें। अब देखो इनका आगे क्या मकसद है, और इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा है कि जिन लोगों ने फेक इनरोलमेंट की थी और इससे क्या हुआ है कि आधी से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो कम होने जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो धचका लगेगा। मेरी बात आप नोट कर लें कि जो फेक स्टूडेंट आपने निकाल दिए हैं, जिससे क्या हुआ है कि स्कूल्स की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो चुकी है। मेरे पास ऐसे कई स्कूल्स हैं जिसकी एग्जांपल मेरे पास मौजूद है कि एक स्कूल की तादाद 550 है स्कूल्स की। जब उनमें से फेक स्टूडेंट निकाले गए हैं तो वो 300 रह गए हैं, और जब उनको फिजिकली काउंट किया जाता है तो वो 150 भी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं बन रही। तो लिहाजा ये थोड़ा सा आप गौर कीजिए, बच्चों को किसी तरह मैनेज करें, अपनी तादाद को बढ़ाएं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि हमारा मिशन जो है आपको अपडेट रखना है, ऑथेंटिक और रियल जो है अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। मायूसी कुफर होती है, मायूसी नाउमीदी कुफर है। हमने नाउमीद नहीं होना, हमने अल्लाह ताला से जो है पुरुमीद रहना चाहिए। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करनी है, हमारी एक मीटिंग अताउल्लाह साहब से हुई है जो चेयरमैन मुस्लिम टीचर फोरम पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं, वो सारा खुलासा आपके साथ शेयर किए रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।